अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं एहसान इलाही। नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ पहले जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे स्मोक के हवाले से एक केस चल रहा था, जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक रिमार्क्स दिए कि जो मोटरवे पे जाने वाली गाड़ियां हैं उन पर एम टैग का जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने 7 दिसंबर का टाइम भी दिया। तो आज हम यहाँ पर रावी टोल प्लाज़े पर मौजूद हैं। कल चूँकि आखिरी दिन था तो आज से यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं जिन पर एम टैग की सहूलत नहीं लगी हुई उनको वापस किया जा रहा है, और यहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर हम मौजूद हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर का जो मेन टोल प्लाज़ा है, रावी टोल प्लाज़ा, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आखिरी तारीख थी 7 दिसंबर, वो गुजरे हुए अब एक दिन हो चुका है। उसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी लाइनें हैं लोगों की जो एम टैग लगवा भी रहे हैं। लोगों के गिले भी हैं कि इसके लिए मुतबादल सिस्टम कर दिया जाए। अभी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। एक तो ये बताएँ कि ये जो एम टैग वाला सिस्टम है ये कैसा है आपके नज़दीक? ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस इसके बारे में बहुत कम दी गई है, क्योंकि 7 तारीख की डेट थी, मुझे 6 तारीख को पता चला और उस वक्त भी गाड़ी मेरी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो वो भी इन्होंने लेट कहा भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो और बूथ की तादाद थोड़ी सी बढ़ा देते तो कम से कम ये लाइनों का इशू इतना बड़ा ना बनता। ये इस दफ़ा क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे तो इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, लेकिन ये अगर देखा जाए तो एम टैग वाला जो सिस्टम है ये 2-3 साल से चल रहा है। तो क्या लगता नहीं है कि लोग इस तरफ खुद आना नहीं चाह रहे थे? नहीं, लोग तो इस तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एम टैग जिन्होंने लगवाया हुआ था वो भी उसी लाइन में लग के आते, जो कैश पे करके आते थे वो भी उसी लाइन में आ रहे थे, तो उनको फ़ायदा तो कोई हो नहीं रहा था एडवांस पेमेंट का। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि लंबी लाइनें हैं लोगों की, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या करना चाहिए जिससे ये लाइनें कम हो और लोगों को आसानी हो? कम से कम चंद दिनों के लिए बूथ बढ़ा दें, रजिस्ट्रेशन बूथ, फिर उसके बाद रूटीन में आ जाएगी हर चीज़। ये देखें, एम टैग का सिस्टम तो ठीक है, लेकिन ये जो अभी रश आपको नज़र आ रहा है ये तो अभी बेसिक है। इसका रश तो अभी वो बाहर कोने तक जाना है अभी इसका रश। तो इनको बेहतर ये है, ये इस तरह का सिस्टम करें कि ऑनलाइन इसको कर दें। जो जिसका स्टिकर उसके जैसे पहले होता है सिस्टम, ऑनलाइन पे हो जाएगा जायज़ कैश में से, और उसके बाद इनका ऑलरेडी जो है वो सिस्टम उसमें आ जाएगा। इनको इतनी दिक्कत देने की आवाम को ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सर, आपको इस प्रोसेस में कितनी देर लगी? तकरीबन आधा पौना घंटा। क्या कहेंगे इस एम टैग के हवाले से? बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें इम्प्रूवमेंट ये होनी चाहिए कि शहर के अंदर भी ना इसकी मुख्तलिफ जो है जगहों पर होना चाहिए जहाँ पर ये बनाया जा सके और इसको आप जल्द से जल्द करा सकें। पीछे लाइन देखी थी, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। इत्तफाकन है कि आगे है तो यहाँ छोटी लाइन थी, तो पौना एक घंटा लगा और हम इसमें फ़ारिग हो गए। लेकिन अगर आसानी करनी है लोगों के लिए तो फिर इसमें ज़रूरी है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ ओपन करें। आपको नहीं लगता कि हम लोग आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं? असल में एक बहुत 7 डेज़ पहले मेरे ख्याल में ये ऐलान हुआ कि जी ये हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये पिछले 2 से 3 साल से ये कैंपेन चल रही है कि आप एम टैग की तरफ आएँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अंदर नो डाउट इसके अंदर क्या है कि लोगों की भी नेग्लिजेंसी है और हमारी भी नेग्लिजेंसी है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, आप जब इस पर इतने यकदम किया तो कुछ टाइम देते, 1 महीना 2 महीना लोगों को थोड़ा सा आदी करते, फिर उसके बाद ज़्यादा आसान रहता। नाजरीन, एक तो रावी सेंटर पे यहाँ पे जो पहले से फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं उन पे भी एम टैग लगाने की सहूलत मौजूद है और वो चल भी रही है, लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने और जो मोटरवे पुलिस है, मोटरवे की जानिब से एक और फैसिलिटी भी दी गई है यहाँ पे, जो ये वैन है ये भी उनके साथ जो है ना काम कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो वैन है ये उस फैसिलिटेशन सेंटर से अलग है या उसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं? सर ये बेसिकली हमारी ना मूवेबल होती है, ये इंटरनेट बेस होती है, आप इसे कहीं भी ना शहर में मूव करते हैं। बेसिकली ये हमारी इस्लामाबाद या लाहौर सिटी में ना मूव करती है, लेकिन यहाँ रावी पे रश की वजह से एक ये तो हमने आप देखेंगे 2 बूथ हमने वहाँ एमरजेंसी में लगाए हैं, 2-3 दिन के नोटिस में, 2 यहाँ लगाए हैं, फिर भी 1-2 वैन हमने इजाफी यहाँ पर लगाई हैं फैसिलिटेट के लिए। एक ये है और एक हमने ठोकर पर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट थोड़ी देर में ऑपरेशनल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये दोनों ये हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे ये जितना भी रश है इसको कंट्रोल किया जा सके। क्या कहते हैं कि कल आखिरी दिन गुजरा है, उसके बाद से रश में कोई कमी आई है?
नहीं, पहले दिन तो था, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन उसके बाद कुछ आवाम को आगाही भी हुई है आपके मीडिया वालों की वजह से। तो आवाम या तो पहले लगवा चुकी है या ऐसा ऐसा करके लगवा रही है। कुछ जो जिनको नई आइडिया, उनको फिर पीएमपी वाले हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो थोड़ा सा रश है, लेकिन इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में ये कवर कर लेंगे। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जो वैन है ये पूरे लाहौर शहर में मूव करती है और जो लोगों को फैसिलिटेट करती है, तो ये नेटवर्किंग के थ्रू चलती है। अगर सिग्नल्स का इशू हो तो क्या यहाँ पे काम बंद हो जाता है फिर इससे? आपको देखें, लाहौर शहर में, हम सिटी में, आपको पता है सिग्नल का इशू कम ही आता है, बहुत ज़्यादा। हर नेटवर्क के वहाँ पे आपको पता है 4G टेक्नोलॉजी चल रही है। तो कहाँ जा रहे थे आप? मैं जनाब इधर इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो आपको पता नहीं था कि आखिरी डेट इसकी कब है और ये कल गुजर भी गई, तो एमटेक आपने क्यों नहीं इसको किया? पाकिस्तान में भाईजान कुछ भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन ये सहूलत अगर आप देखें तो पिछले 3 साल से ये चल रहा है कि आप एमटेक लगवाएं और अपनी जो मोटरवे की सहूलत है उसको आप आसानी से यहाँ पे गुजर सकें। भाईजान रंगबाजी बस, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसे कमान दे चक्कर ने। ਉਹ ਐਮਟੈਕ ਲਾ ਲਓ ਤਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਐਮਟੈਕ ਨਾ ਲਾਓ ਤਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। कल जलील गार्डन जा रहा था दुकान से, बस लेट हो गए हैं बहुत। तो आपने पहले क्यों नहीं लगवाया ये? मतलब डंडा जब पड़ता तभी बंदा काम करता है, पाकिस्तान में इससे पहले कौन सा काम होता। मतलब पाकिस्तानियों की आदत है कि आखिरी तारीख को जाके ही काम करने हैं। बगैर ख्वारी के जब आप जा रहे हैं या पैसे देकर, तो फिर इतनी ख्वारी पहले क्यों काटनी है। देखिए, ये भी आपकी सहूलत के लिए है कि जब आप मोटरवे पे जाते हैं अक्सर आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, तो ये इससे कम से कम ये सहूलत होगी कि आपको वो जो टाइम लग रहा है उसकी बचत होगी। देखिए, हर चीज़ को आपने साथ मैनेज करना। मेरा काम बेसिकली रेंट का इसके साथ, तो अब मुझे हर गाड़ी के लिए अलग पैसे जमा कराने पड़ेंगे। कस्टमर जाएगा, वो कहेगा जी मैंने इस्लामाबाद जाना है, पहले 1000 जमा कराओ, मैं फिर जाऊँगा इस्लामाबाद। तो मुझे इसके लिए भी मैनेज करना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ अभी अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने आया हूँ। इसके बाद मेरी गाड़ी रेंट पे जाती है, किसी ने कहीं भी जाना है तो उसके लिए मुझे पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे, वो उससे अलग रफड़ के पैसे एमटेक के दो जी। बस देखें, हुकूमत के फैसले हैं बहुत सारे। कल आखिरी तारीख थी, गुजर गई है, तो आपने एमटेक लगवाया नहीं अभी तक? अभी तक लाइनों में लगे हुए हैं। जो लाइनों की सहूलत ख़त्म हो जाए, कुछ आसानी पैदा करें हर बूथ पे, जो जहाँ गाड़ियाँ ऊपर नीचे आ रही हैं वहाँ ये बूथ कैंप करें। पिछले 5-6 दिन से ये कैंपेन चल रही थी और पिछले कोई अगर देखा जाए तो 2-3 साल से ये चल रहा है कि एमटेक लगवाएं। तो आपको नहीं पता था? नहीं पता था। सुबह जब जनावाला इंटरचेंज से चढ़ने लगे तो उन्होंने नहीं चढ़ने दिया, लेकिन इसमें एक एडवाइस समझ लें या हुकूमत की ये समझ लें। अब देखें ना, सिर्फ ये रावी टूल प्लाजा पे है, हम जहाँ पे एक्चुअली होना तो ऐसा चाहिए था, सिर्फ एक सिटी में यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड की दी जाती है। बाकी जो विलेज से लोग, या आपको पता है पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहात में है, रहाइश पजीर है, तो उनको कैसे ये सहूलत। अब मेरे पास गाड़ी है एक शाहजोर है हुंडई, वो घर खड़ी है। अब जब वो आएगी इन्होंने चढ़ने देना, क्योंकि एमटैग नहीं है। अब एमटैग लगवाने के लिए स्पेशल मुझे लाहौर आना पड़ेगा, लोकल रोड पे, मोटरवे तो मैं आ नहीं सकता। तो वो जलालत, मतलब इनको चाहिए भी ऐसे जिस टूल प्लाजा से, जो भी टूल प्लाजा वहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करें। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी जो टोल प्लाज़ा है मेन, वहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफजल मजीद साहब, जो कि डीएसपी हैं मोटरवे पुलिस में। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो हमें ये बताइएगा कि ये बेसिकली एमटैग है क्या? एमटैग बेसिकली एक फैसिलिटी है कि आप टोल प्लाज़ा पे बग़ैर रुके हुए वहाँ से गुज़र सकते हैं। उसमें एक चिप लगती है गाड़ी के साथ, पहले आपको रिचार्ज हो जाता है और उसमें से जितनी भी आपकी टोल डिडक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इसमें ऑनलाइन डिडक्शन रिचार्ज की सहूलत भी मौजूद है। सर, हमने देखा कि यहाँ पे हम जो कि आ रहे थे तो लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो लोगों के गिले भी थे कि इसको बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर ज़्यादा कर दिए जाएँ, शहरों के अंदर यहाँ पे सहूलत दे दी जाए। तो मोटरवे पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए, ये बेसिकली ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वन नेटवर्क की, जिन्होंने एमटैग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, और मोटरवे पुलिस फैसिलिटेट कर रही है। एज़ पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने मोटरवे के ऊपर दाखिल होने वाली हर गाड़ी को जो एमटैग नहीं है उसको एंटर नहीं होने देंगे। तो हम इस हवाले से मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले जो मोटरवे के ऊपर सिर्फ 4 एमटैग की जो फैसिलिटीज़ मौजूद थी, अभी 15 से ज़्यादा एक तो लगी हुई हैं। उसमें से
इसी टोल प्लाज़ा के ऊपर जो हैं वो 12 जो टोल प्लाज़ा के ऊपर हैं सिर्फ 12 बूथ हैं जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो शुरू के दिन है, थोड़ा प्रेशर है, ज़रूर लोग आ रहे हैं और ये बाइंडिंग है चूँकि हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब उनकी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, जो नहीं लगवाएगा वो वापस चला जाए, जो एम टैग लगाएंगे वही आगे जा पाएंगे और यही लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है। सर लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है पिछले कुछ दिनों में जब से ये ऑर्डर आए हैं, या क्योंकि ये तो पुराना सिस्टम चल रहा है, अभी लोगों को ये लगवाने की तरफ कहा गया है, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? देखिए लोगों का रिस्पांस इसमें मिला जुला सा है। अभी चूँकि इनिशियली इसकी जो इजीनेस है या जो इसमें सुकून है वो लोग जब लगवा के उसको चलना शुरू करेंगे इसका तब पता चलेगा। इसमें से 5-6 तो स्ट्रेट अवे एडवांटेजेस हैं। एक जो टोल प्लाजास पे लंबी क्यूज़ बन रही हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी उससे, या इतनी मिनिमाइज़ हो जाएंगी कि जो पब्लिक न्यूसेंस बनती है या लोगों के लिए जो प्रॉब्लम बनती है वो ख़त्म हो जाएगी। जिन्होंने एम टैग लगवाया हुआ है वो आराम के साथ गुजर सकेंगे। और जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज मिलेगा कि अगर 200-400-500 गाड़ी इकट्ठी हो गए जितना उससे स्मोक वेपर हो के वेदर में जा रहा है, स्मोक बन रहा है, उसमें ख़तर खा कमी आएगी इंशाल्लाह। ये जो हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला था, इसमें बेसिकली जो केस चल रहा था वो था स्मोक के हवाले से। तो क्या आपको लगता है कि एम टैग के होने से या इसके अलावा स्मोक में कमी आ सकती है? ये डेफिनेटली आएगी, क्योंकि रोड के ऊपर अगर गाड़ियाँ चल रही हैं और एक जगह पे खड़ी हो के उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, अगर एक गाड़ी जिसको 10 सेकंड के अंदर अंदर टोल प्लाज़ा क्रॉस कर जाना चाहिए, वो 10 सेकंड की बजाय वो क्यू इतनी लंबी है कि वो 10 मिनट या 12 मिनट पे जा रही है, तो उससे फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है इससे। हमने जब लोगों से बात की तो उनकी तरफ से एक ये भी कहा गया कि जैसे हम लोग पैसे दे के तो वहाँ से निकलते हैं टोल प्लाज़ा से, अगर इसी सिस्टम को वहाँ पे कर दिया जाए तो ये होगा कि एक तो लाइन में भी यहाँ पे लाइनें नहीं लगेंगी और आसानी से वो गुजर जाएंगे। देखिए अगर आप अपना आपका कैमरामैन इसको व्यू करवा सके तो पाकिस्तान का ये जो रावी टोल प्लाज़ा इस वक्त सबसे बड़ा एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है जो जिन्होंने मोटरवे को यूज़ करना है। तो अभी के टाइम में तो लाइनें बिल्कुल मिनिमम हो गई हैं। हाँ ये है कि लोग आ ज़रूर रहे हैं, उनको मोटरवे पुलिस की इस कमिटमेंट का अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह हो गया है कि जिन्होंने एम टैग नहीं लगवाया उनको हम सफ़र नहीं करने देंगे, तो एम टैग लगवा रहे हैं। इसकी जो फैसिलिटी का एडवांटेज है वो लोग महसूस कर रहे हैं, तो जौक दर जौक आके लग रहे हैं और साथ लगवा रहे हैं। अच्छा सर, एक तो हमने देखा कि रावी टोल प्लाज़ा पे ये लगा हुआ है, लाहौर में और कौन कौन सी जगह पे ये फैसिलिटेशन सेंटर हैं और बाकी एरियाज़ में बता सकते हैं आप? बाकी एरियाज़ को तो ऐसा उन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन लाहौर में एक ठोकर के पास फैसिलिटेशन सेंटर है। मज़ीद वो उसकी जो भी वन नेट वाले जो नेटवर्क वाले हैं इसकी एक्सटेंशन करेंगे तो उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन ये चूँकि मैं फोकस्ड है M2 के लिए कि यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ किया जाए जो क्यूज़ हैं, तो इसलिए मैक्सिमम फैसिलिटेशन सेंटर भी इसी पे बनाए गए हैं। इसके सर रिचार्ज के हवाले से बताइएगा कि जब बैलेंस ख़त्म होगा तो रिचार्ज के लिए भी इन्हीं फैसिलिटेशन सेंटर पे आना पड़ेगा या इसकी सहूलत आपने किसी और तरफ से दी हुई है? इसमें रिचार्ज के हवाले से जो बात है, एक तो वो मतलब जो उन्होंने हमें इनपुट दी है वन नेटवर्क वालों ने, ऑनलाइन हो सकता है, इजी पैसा के ज़रिए हो सकता है, और यू पैसा जो है उसके ज़रिए हो सकता है, जैज़ कैश के ज़रिए हो सकता है। तो लोगों को एज सच पॉइंट टू पॉइंट विज़िट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो एम टैग लगवाना चाह रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? कोई लंबा या लेंथी या हेक्टिक वो प्रोसीजर नहीं रखा गया, सिर्फ आपने आईडी कार्ड और अपनी गाड़ी लेके आनी है। यहाँ पे वो आपको स्वाइप करके आपकी सारी डिटेल ले लेंगे, गाड़ी नंबर ऐड करेंगे, आपको चिप इशू कर देंगे, सिंपल, आपकी गाड़ी एम टैग पे चढ़ जाएगी। सर आखिर में हमें ये बताइएगा कि जो मोटरवे पुलिस है वो अपनी अपडेट्स या लोगों को अवेयर करने के हवाले से, स्मोक के हवाले से, या ये जो एम टैग का ये सिलसिला चल रहा है, मोटरवे पुलिस लोगों को किस तरीके से अवेयर कर रही है? देखिए हर ज़रिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, पम्फलेट्स दे रहे हैं,
खुद लोगों को रोक रहे हैं। सीनियर मोस्ट कमांड जो है हमारी एडिशनल आईजी साहब हैं साद अख्तर भरवाना साहब, वो खुद कल यहाँ पे बहुत काफ़ी लंबा टाइम गुजार के गए हैं। हमारे डीआईजी हैं मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब, वो जिस दिन से ये कैंपेन शुरू हुई है वो आज भी यहाँ पे टोल प्लाजा पे खड़े रहे हैं। तो हमारी जो टोटल कमांड है वो ख़ुद भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है और जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं सोशल मीडिया के, उसके ज़रिए मीडिया के ज़रिए सभी के ज़रिए लोगों को इसके बारे में आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका।